बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। इस क्लास से पूर्व हम लोगों ने जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार वनस्पति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी की प्रथम इकाई के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, गैसियस कॉम्पोजिशन, वाटर, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर साइकिल, लाइट जिसके अंदर ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और लाइट्स के प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में बात की, जिसके अंतर्गत हमने फोटोपीरियडिज्म, दीप्तिकालिता, हीलियोफाइट्स और सियोफाइट्स के बारे में बात की। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर, ताप। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप ऊष्मा की ही अभिव्यक्ति है। पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य से विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। ताप का प्रभाव पौधे की रचना, समस्त जैविक क्रियाओं व भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। तापक्रम के एक निश्चित परिसर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही जीवों की वृद्धि एवं जीवन संभव है। भिन्न भिन्न पादपों का तापक्रम परिसर रेंज ऑफ टेम्परेचर भिन्न भिन्न होता है। ये उसी स्थान में फलते फूलते हैं जहाँ इनका तापक्रम परिसर अनुकूल होता है। इसी कारण पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ तक कि किसी ऊंचे पर्वत के आधार से शिखर तक वनस्पति का अवलोकन किया जाए तो विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति में भिन्नता पाई जाएगी। ऐसा इन क्षेत्रों की तापक्रम भिन्नता के कारण होता है। अतः विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पादप समुदाय उन स्थानों के तापक्रम के अनुरूप होते हैं। जैसे शंकुधारी वन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मरुस्थलीय क्षेत्रों के पादप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक पादप समुदाय के विभिन्न कार्य की प्रक्रमों के लिए तापक्रम की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा होती है, जिसे उस पादप या समुदाय की सहनशीलता की सीमा रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। पादप समुदायों की सहनशीलता की सीमा में भिन्नता होने के कारण विभिन्न स्थानों की वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। तापक्रम के पौधे पे क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन। ताप का सीधा संबंध वायुमंडलीय आर्द्रता से होता है, जो तापक्रम के बढ़ने पर कम तथा तापक्रम के कम होने पर बढ़ जाती है। अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को कम कर देती है। सामान्यतः तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी व तापक्रम के कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अतः तापक्रम अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे यह क्रिया 5 डिग्री सेल्सियस पर भी आरंभ हो जाती है और उसके बाद प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर यह क्रिया दुगनी हो जाती है, Q10 = 2। लेकिन यह वृद्धि तापक्रम की कुछ सीमा तक ही जारी रहती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में भारी गिरावट आती है, क्योंकि उच्च तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले एंजाइम विकृत या डीनेचर्ड हो जाते हैं। तीसरा जो प्रभाव है वो है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जीवों में सभी उपापचयी क्रियाएं एंजाइमों की सहायता से होती हैं। एंजाइम्स इन क्रियाओं को एक निश्चित तापक्रम पर ही पूरा करते हैं। उच्च तापक्रम पर ये एंजाइम विकृत हो जाते हैं, जो क्रियाओं को या उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वसंतीकरण की बात करें, वर्नलाइजेशन। पौधों में पुष्पीकरण न्यून तापमान पर निर्भर करता है।
न्यून तापक्रम तथा इसकी निश्चित अवधि पौधों में पुष्प निर्माण हेतु उत्प्रेरण पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। निम्न तापक्रम द्वारा पुष्पन के नियमन को वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन कहते हैं। इसकी खोज रूसी वनस्पति शास्त्री लाइसेंको के द्वारा की गई थी। धान्य पौधों की कुछ प्रजातियों में यह देखा गया है कि यदि इनके बीजों को वसंत ऋतु में बोया जावे एवं उनका यथोचित अंकुरण हो जाए तो इनके पौधों की कायिक अवस्था जब तक शरद ऋतु की न्यून तापमान पर उद्वासित नहीं हो जाती तब इनमें पुष्प निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यून तापमान पौधे में पुष्प निर्माण के लिए आवश्यक उद्दीपन प्रदान करता है। अतः विभिन्न पौधों में पुष्प निर्माण की क्रिया में तापक्रम अपना विशेष प्रभाव प्रदर्शित करता है। जो पांचवा जो प्रभाव है वो श्वसन क्रिया पर है। श्वसन क्रिया एक निश्चित तापक्रम परिसर में ही होती है। टेम्परेचर रेंज में तापमान के इस मान से ऊपर बढ़ने पर श्वसन की दर कम हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर श्वसन में काम आने वाले विभिन्न एंजाइम्स विकृत या डीनेचर हो जाते हैं। मूवमेंट्स की बात करें, प्लांट मूवमेंट्स गति, पौधों में विभिन्न गतियाँ जैसे तापानुचलन, थर्मोटैक्सिस एवं तापानुकुंचन, थर्मोनास्टी ताप के उद्दीपन के फलस्वरूप ही होती हैं। सातवां जो प्रभाव है वो है पादप वृद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। उच्च एवं न्यून तापक्रम दोनों ही पौधे की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। न्यून तापमान या तापक्रम से पौधों में 3 प्रकार की क्षति हो सकती है: निर्जलीकरण, डेसिकेशन या शुष्कन, द्रुत शीतन क्षति, चीलिंग इंजरी और प्रशीतन इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी। शरद ऋतु में जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है तब निम्न तापमान के कारण अवशोषण कम होता है। तब ऊतकों के निर्जलीकरण से पौधों को जो क्षति पहुंचती है, उष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों, वार्म क्लाइमेट में जो पौधे उगते हैं वो न्यून तापमान या जिसे हम बात करें हिमांक, फ्रीजिंग से ऊपर हो, न्यून हो तापमान लेकिन फ्रीजिंग से ऊपर हो, तब या तो पौधों की मृत्यु हो जाएगी या उनमें गंभीर क्षति होगी। इसी को द्रुत शीतन या चिलिंग इंजरी कहते हैं। यह क्षति कोशिकाओं के अंतरकोशिकीय स्थानों में जल के जम जाने से होती है। तापमान में अधिक गिरावट पर अंतरकोशिकीय स्थानों में बर्फ़ के बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। जीव द्रव्य निर्जलित डिहाइड्रेट होकर स्कंदित कोगुलेट हो जाता है। पाला पड़ने पर तो कोशिका के अंदर वाला जल भी बर्फ़ में बदल जाता है। बर्फ़ के क्रिस्टल यांत्रिक रूप से कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार की क्षति को प्रशीतन क्षति कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं डेसिकेशन, निर्जलीकरण, जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाए और अवशोषण कम हो तो निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। द्रुत शीतन क्षति, चिलिंग इंजरी की बात करें तो फ्रीजिंग से ऊपर का टेम्परेचर दिया जाए तो पौधे की अंदर जो इंजरी देखी गई है वो द्रुत शीतन कहलाती है। और प्रशीतन क्षति या फ्रीजिंग इंजरी की बात करें तब अंतरकोशिकीय अवकाशों में बड़े बड़े बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं और वो पादप के कोशिकाओं को यांत्रिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अनेक बहुवर्षीय पेरेनियल पौधे न्यून तापक्रम पर अंतरकोशिकीय स्थानों एवं कोशिका के आंतरिक जल के जमने के पश्चात भी सामान्य जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। इस प्रवृत्ति को पाला प्रतिरोधी, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में गुलित प्रोटीनों व शर्करा की मात्रा अधिक होती है तथा कोशिकाओं में परासरण सांद्रता अधिक होती है। ये दोनों जो लक्षण हैं जिसके कारण पादप पाला प्रतिरोधी प्रकृति में दिखाई देते हैं। उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है तथा जीव द्रव्य में विद्यमान प्रोटीन स्कंदित हो जाती है। फलस्वरूप जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाती है। इसे ऊष्मा क्षति या हीट इंजरी कहते हैं। मरुस्थल में तापमान अधिक होने के पश्चात भी अनेक पौधे रचनात्मक एवं कार्यात्मक अनुकूलन उत्पन्न कर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इन पौधों को ऊष्मा प्रतिरोधी या हीट रेजिस्टेंट प्लांट कहते हैं। जो 8वां प्रभाव है वो ताप
का वनस्पति के विस्तार पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन पे देखा गया है। तापक्रम का प्रभाव पौधे की शारीरिक रचना, जैविक क्रियाओं तथा भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने तापक्रम के आधार पर संसार के वनस्पति को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया है। जो पहली श्रेणी है वो उच्च तापी मेगाथर्म्स, जहाँ वर्ष भर या संपूर्ण वर्ष उच्च तापक्रम रहता है, और वहाँ की वनस्पति के जो प्रकार हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो दूसरा प्रकार है तापक्रम श्रेणी का वो है मध्यतापी मीजोथर्म्स, वहाँ पर न्यून व उच्च तापक्रम एकांतर क्रम में वर्ष भर देखा गया है, और वहाँ पर जो वनस्पति होती है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तापक्रम की जो तीसरी श्रेणी है वो है माइक्रोथर्म्स, न्यून तापक्रम, जहाँ वर्ष भर न्यून तापमान देखा गया है, और वहाँ की वनस्पति मिक्स्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट मिश्रित शंकुवन पाए जाते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो है हेकिस्टोथर्म, जहाँ वर्ष पर्यंत अत्यधिक न्यून तापमान देखा गया है, और वहाँ की जो वनस्पति होती हैं वो एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती हैं। उक्त वर्गीकरण में तापक्रम के साथ साथ वनस्पति के प्रकार में बदलाव को भी स्पष्ट देखा गया है। भूमध्य या विषुवत रेखा से दूरी भी तापमान या तापक्रम में परिवर्तन लाती है। भूमध्य रेखा पर तापक्रम उच्च होता है तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की ओर अग्रसर होने पर तापमान में क्रमशः गिरावट आती है। अतः तापमान के आधार पर ही पृथ्वी की वनस्पति को अलग अलग समूहों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे विषुवत रेखीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन व एल्पाइन वनस्पति। इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक तरफ बाईं तरफ इक्वेटर है और दाईं तरफ आपके पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र है। तो आप इक्वेटर से ध्रुवीय रीजन या भूमध्य रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो वनस्पति में क्रमिक रूप से रूपांतरण या परिवर्तन देखा गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड और डेजर्ट है, उसके पश्चात डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, उसके आगे कॉनिफेरस, और कॉनिफेरस के आगे ट्री लाइन दिखाई गई है जहाँ पर ट्री आगे की ओर नहीं पाए जाते। फिर टुंड्रा वेजिटेशन, और सबसे अंत में किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं, केवल आइस और स्नो पाई जाती है। अक्षांश के अनुसार वनस्पति का वितरण ये देखा गया है। पर्वतों पर अक्षांशों व ऊंचाई दोनों में परिवर्तन का प्रभाव भी वनस्पति पर मिलता है। और पृथ्वी के अक्षांशों में परिवर्तन के कारण वनस्पति का वितरण भी अलग अलग देखा गया है। इसी तरीके से पर्वतों पर भी जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई में परिवर्तन, उसके कारण भी वनस्पति के अंदर परिवर्तन देखा गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्वतों पर और पृथ्वी के अक्षांशों में परिवर्तन व ऊंचाई में परिवर्तन के कारण वनस्पति में विविधता देखी गई है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं एवं पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, दोनों ओर लगभग समान प्रकार के वनस्पति समूह मिलते हैं। अतः अक्षांश एवं ऊंचाई का तापक्रम पर लगभग एक समान प्रभाव होता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसके अंदर दिखा रखा है ध्रुवीय प्रदेश। एक तरफ इंक्रीजिंग लेटीट्यूड की बात की गई है, लेटीट्यूड अक्षांश को कहते हैं। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से पोलर रीजन की तरफ, यहाँ ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ये विषुवत या इक्वेटर की बात करते हैं। उसके पश्चात बात आती है टेम्परेट रीजन की, उसके बाद टेगा वनस्पति, टेगा वेजिटेशन, फिर टुंड्रा और सबसे लास्ट में पोलर रीजन। इसी तरीके से राइट हैंड साइड या दाईं तरफ हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने के साथ पहाड़ों की तलहटी के अंदर ट्रॉपिकल वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं टेम्परेट लाइक और समशीतोष्ण, उसके बाद में टैगर लाइक, फिर टुंड्रा और सबसे ऊपर की तरफ पोलर या टिम्बर लाइन होते हुए स्नो। तो इस तरह से हम अक्षांश व ऊंचाई के अनुसार वनस्पति का विस्तार देख सकते हैं। तापक्रम के लिए सेम्पर ने 1903 के अंदर प्रथम नियम के अनुसार वनस्पति का सामान्य प्रकार तापक्रम से संबंधित नहीं है, लेकिन किसी क्षेत्र का वनस्पति जात तापक्रम द्वारा
निर्धारित होता है। फ्लोरा अक्षांश व ऊंचाई के अतिरिक्त किसी स्थान के अन्य कारकों जैसे मृदा में जल की मात्रा, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा, स्थल का खड़ा ढाल, स्टिफनेस, वनस्पति का आवरण आदि से भी तापमान प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तापक्रम है उसका वनस्पति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।